भ्रम राक्षस आगे की कहानी भाग 3। अब नीलेश, जय और लीलावती सुरक्षित थे, लेकिन बेचारी गाय मर चुकी थी। उनके पास गाय को मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। इस बात का जय को बहुत गहरा दुख था। इसी बीच जय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। वह देख सकता था कि पार्थ जंगल की ओर जा रहा है, और यह भी कि भ्रम राक्षस जंगल में खड़ा है। ऐसा लग रहा था मानो जय किसी तरह उस राक्षस से जुड़ गया हो, लेकिन अभी उसके नियंत्रण में नहीं आया हो। तभी पुलिस वहां पहुंचती है और गाय को मरा हुआ पाती है। इस जुर्म में पुलिस जय, नीलेश और लीलावती तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और गाय के शव को श्मशान में दफना देती है। जय और नीलेश पुलिसवालों को समझाने की कोशिश करते हैं कि यह सब भ्रम राक्षस का किया हुआ है, लेकिन पुलिस उन्हें पागल समझती है। जय और नीलेश जेल में थे, जबकि लीलावती को महिला जेल में रखा गया था। रात होते ही भ्रम राक्षस का अंश गाय के शरीर से निकलकर एक मोर के भीतर प्रवेश कर जाता है। मोर की आंखें भयानक लाल हो जाती हैं और वह राक्षसी रूप धारण कर पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वह पुलिसवालों पर हमला कर देता है। पुलिस गोलियां चलाती है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। जय यह सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेता है और नीलेश को बताता है। दोनों जेल का ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। दूसरी ओर मोर पुलिसवालों को मारकर इधर-उधर फेंक रहा था। असल में वह मोर जय, नीलेश और लीलावती को मारने ही आया था। तभी अचानक जेल का ताला टूट जाता है और जय नीलेश भाग निकलते हैं, लेकिन मोर उनके सामने आ खड़ा होता है। जय मोर की सोच को समझ पा रहा था, उसकी आंखों से खुद को देख पा रहा था। तभी लीलावती वहां पहुंचती है और अपनी शक्ति से मोर पर हमला कर देती है। मोर भी कमजोर नहीं था, वह बराबर पलटवार कर रहा था। जय एक बड़ा सा डंडा उठाकर मोर के सिर पर मारता है। इससे मोर और अधिक गुस्से में आ जाता है। तब जय आंखें बंद कर शांति से ध्यान लगाता है और मोर के मन के भीतर प्रवेश कर जाता है। वह उससे कहता है, शांत हो जा, शांत हो जा। यह बात भ्रम राक्षस को पता चल जाती है। पहली बार कोई उसके बनाए हुए अंश को काबू में कर रहा था। मोर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन भ्रम राक्षस अपनी शक्ति से उसे फिर भड़का देता है। मोर दोबारा हमला करने ही वाला होता है कि लीलावती अपनी शक्ति से उसे दूर फेंक देती है। वे तीनों पुलिस की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। सुबह होते ही सरकारी अधिकारी प्रशांत पुलिस स्टेशन की हालत देखकर चौंक जाता है। पुलिसवालों को मरा हुआ देखकर और यह जानकर कि जय, नीलेश और लीलावती वहां से भाग चुके हैं, उसे उन पर शक हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है, लेकिन सारी फुटेज गायब होती है, जिसे राक्षस ने नष्ट कर दिया था। अब वह अधिकारी तीनों के इनकाउंटर का वारंट निकाल देता है और उन्हें खूंखार अपराधी घोषित कर दिया जाता है। पूरी खबर फैल जाती है। यह बात जय, नीलेश और लीलावती को भी पता चल जाती है। उन्हें लगता है कि अब जिंदा बचना मुश्किल है। तभी अचानक मोर फिर वहां पहुंच जाता है और लीलावती तथा मोर के बीच भयानक लड़ाई होती है। जय दोबारा मोर के दिमाग पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह उसके नियंत्रण में नहीं आता। जय पूरे दिमाग पर जोर डालता है और पूरी शक्ति से सोचता है, काश यह मोर मर जाए, और सच में मोर का सिर फट जाता है और वह वहीं मर जाता है। तब जय समझ जाता है कि अब उसके पास भी भ्रम राक्षस की शक्ति आ चुकी है, लेकिन वह इस शक्ति का इस्तेमाल तभी कर सकता है जब राक्षस उसके आसपास हो। गाड़ी को ट्रेस करके प्रशांत और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। मोर को मरा हुआ देखकर प्रशांत और भी गुस्से में आ जाता है और वह उन पर गोलियां चलाने लगता है। जय, नीलेश और लीलावती कार में बैठकर भागते हैं। अधिकारी की 5 गाड़ियां उनका पीछा करती हैं। वे गाड़ी को एक इमारत के भीतर घुसा देते हैं। अधिकारी भी ऐसा ही करते हैं। फिर कार को जंप कराकर वे दूसरी इमारत में पहुंच जाते हैं। अधिकारी भी वही करते हैं। आखिरकार वे 10वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं होता। पुलिस के डर से वे गाड़ी को 10वीं मंजिल से नीचे गिरा देते हैं और खुद भी मरने ही वाले होते हैं
कि तभी एक गिद्ध वहां पहुंच जाता है। लीलावती कहती है, कूदो, यह गिद्ध हमें बचा लेगा। और सच में वह गिद्ध उन्हें बचा लेता है। वह गिद्ध गिरनार से आया था, जिसे कृपाधार ने भेजा था। अब वे तीनों अस्थायी रूप से सुरक्षित थे, लेकिन ब्रह्म राक्षस और पुलिस अभी भी उनकी जान के पीछे पड़ी हुई थी। अब पुलिस लीलावती, नीलेश और जय को आतंकवादी तांत्रिक समझ रहे थे, वहीं पूरा भारत उन्हें चोर, मक्कार, कला जादू करने वाला कहते हैं। अभी तो फिलहाल वह सुरक्षित थे, पर ऑफिसर प्रशांत अभी भी उन्हें ढूंढ रहे थे। वहीं मरे हुए मोर में से ब्रह्म राक्षस का अंश बाहर आ गया था और धीरे धीरे विकराल रूप ले रहा था। ये सब जय अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा था, क्योंकि उसके पास अब ब्रह्म राक्षस की पावर थी। नीलेश जय से कहता है कि तू ब्रह्म राक्षस के मन में देख क्या है, उसका अतीत पता कर। जय वही करता है। जय देखता है कि 2025 में एक साइंटिस्ट अपनी खोज के लिए एक गुफा के अंदर पहुंच जाते, वहीं उन्हें वह ब्रह्म राक्षस दिखता है। साइंटिस्ट उससे कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए वह उससे एक यंत्र में कैद कर लेते हैं और उससे पावर पाने के लिए उससे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, पर वह ब्रह्म राक्षस उसके शरीर से जुड़ जाता है और पूरी तरह से काबू पा लेता है। पर अभी भी वह उस गुफा से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उससे सतयुग में ऋषि मुनि ने श्राप दिया था कि जब तक कोई पवित्र लड़की अपने मुंह से ये कह दे कि तुम आजाद हो, तब तक तू। और कहता है कि बेटा मुझे यहाँ से निकालो। रिया आवाज सुनकर गुफा में जाती है। राक्षस उससे कहता है कि बेटा तुम मुझे बाहर ऐसे ही नहीं निकाल सकती, तुम्हें अपने मुंह से बोलना होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, तभी मैं इससे निकल पाऊंगा। रिया सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर वह बुजुर्ग का मान रखने के लिए बोल देती है और वही उसके जीवन की सबसे खतर। अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। और वह राक्षस रिया को हवा में उड़ता है, उसके शरीर की हड्डियां तोड़ देता है और बेचारी रिया वहीं पर मर जाती है। वहीं से पार्थ जा रहा होता है और वह रिया की बॉडी को देखता है और वहीं से ये सारी समस्या शुरू हो जाती है। अब जय दिव्य दृष्टि से बाहर आता है और बहुत ही उदास होता है और सारी बात नीलेश को बताता है और उससे ये बताता है कि साइंटिस्ट और कोई नहीं, उसी के पिता है जो गायब हो गए थे। जय की आंखों में आंसू थे, तभी राक्षस का अंश उस पर हमला कर देता है। नीलेश उससे खींचकर बचा लेता है। लीलावती अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। तभी वहाँ एक गोरिल्ला राक्षस के अंश पर हमला करता है। ये गोरिल्ला 1994 में मरे गए द ग्रेट गोरिल्ला का बेटा था। वह तीनों बचकर भाग जाते हैं। गोरिल्ला राक्षस के अंश को रोक लेता है और उससे उठा कर पटक पटक कर सालों की भड़ास निकालता है। वहीं वह तीनों किसी तरह दिव्य दृष्टि की मदद से पार्थ तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उस राक्षस ने अपना एक अंश गिरनार की ओर कृपधार को मरने भेजा था, पर कृपधार और राक्षस के बीच में गिरनार पर्वत पर लड़ाई होती है, जिसमें कृपधार उस राक्षस के अंश को हरा देते हैं और उन्हें आने वाले संकट का पता चल जाता है। वह तुरंत गिद्ध पर बैठकर शहर की ओर चले जाते हैं। वहीं जय, नीलेश और लीलावती ब्रह्म राक्षस और पार्थ के पास पहुंच जाते हैं और जय और नीलेश का फोन ट्रेस कर आर्मी फोर्स हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाती है और देखकर दंग रह जाती है। 200 फीट लंबा ब्रह्म राक्षस, वो भी दो वो उन राक्षस पर हमला कर देते हैं अपने हेलीकॉप्टर से। बुत वो राक्षस हेलीकॉप्टर को दूर फेंक देता। जय पार्थ के माइंड में घुसकर कहता है, याद कर, तू हमारा दोस्त है। याद कर, जब तेरी चड्डी फटी थी तो तू नीलेश की चड्डी उधार ले जाता था। पार्थ भी दिमाग पर जोर लगाता है, वहीं जय अपनी पूरी जान लगा देता है। उससे याद करने में जय की आंखों का बिंदु पीले कलर का हो गया था। जय कहता है पार्थ से, उससे अपने आप पर काबू मत करने दे, तू उस राक्षस जैसा नहीं है, तू एक ईमानदार इंसान है। वहीं दूसरी ओर ब्रह्म राक्षस पार्थ को अपने दिमाग से कंट्रोल करता है। इस बार ब्रह्म राक्षस अपना पैर नीलेश पर रखने वाला ही होता है कि पार्थ उससे पकड़ लेता है। पार्थ सब कुछ बर्दाश्त कर। असल में पार्थ गए था जो नीलेश से प्यार करता था, पर ये बात वो नीलेश से कभी कह नहीं पाया और अपने प्यार के लिए उससे सब याद आ जाता है। ब्रह्म राक्षस बना हुआ पार्थ कहता है कि नीलेश, मैंने तुम्हें हमेशा पसंद किया है, पर मैं एक लड़का हूँ, पर फिर भी तुमसे प्यार करता हो। ये बात मैं तुम्हें बताता तो तुम मुझसे दोस्ती तोड़ देते, इसलिए कभी नहीं बताई। ब्रह्म राक्षस लेकिन पार्थ उसकी नहीं सुनता और एक मौका उस राक्षस को मारता है। सारी पुलिस फोर्स और प्रशांत ये देखते रह जाते हैं।
दोनों 200 फीट लंबे राक्षस में लड़ाई होती है। तभी वहां कृपधार भी पहुंच जाते हैं। पार्थ राक्षस को बहुत मुक्के मारता है और अंत में भ्रम राक्षस हार जाता है। मरते मरते राक्षस कहता है कि मुझे तो हरा दिया, मगर किसी और दुनिया की मुसीबत तुम पर आने वाली है। इतना कहकर राक्षस मर जाता है। पार्थ ठीक हो जाता है, मगर खतरा अभी भी पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।